Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 14 of redox reaction. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है आज आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हाउ टू फाइंड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में या किसी आयंस में हैं तो उसमें अलग अलग एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसे कैसे हम फाइंड करेंगे। हम कंप्लीट यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अलग अलग एटम का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे। हाउ टू फाइंड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये रहा एग्जांपल S4O6 नेगेटिव। अब इसमें मुझे सभी S का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। दोनों आपको सिखाता हूं। तो पहली प्रोसेस तो देखते हैं कि हम इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखिए S का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यहां पर स्टार लगा होगा इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इसमें S को लिखेंगे 4x, मुझे x का निकालना है 4x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो यहां पर लिखूंगा मैं -12। 6 है तो ये हो गया -12 और उसके बाद टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इसके चार्ज के बराबर होता है तो इसे लिखेंगे -2। सिंपल। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू ये -12 है तो ये हो जाएगा +12 और ये -2, तो कितना हुआ 4x इज इक्वल टू हो गया आपका +10। सो x इज इक्वल टू आएगा 10/4 और ये आंसर होगा 2.5। ये हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया। अगर आपको सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाता है तो आंसर होगा 2.5। लेकिन हमें सल्फर के अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनाता हूं, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ S4O6 2 नेगेटिव। तो ये कैसा होता है, देखो ये रहा S, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S और इस S से ये अटैच रहता है O नेगेटिव। ऐसे ही इस वाले इससे अटैच रहता है O नेगेटिव। ओके, उसके बाद में आपके पास ये सल्फर है, इस पर डबल बॉन्ड O, ऐसे ही ऊपर भी डबल बॉन्ड O लगा रहता है। ये सल्फर के बीच में कुछ भी नहीं रहता है और इस सल्फर के पास हमारे पास डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रहा हूँ। तो आपका ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाया है, आप वहाँ पर जा करके प्लेलिस्ट में आप सारे स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा। तो ये हमारा S4O6 का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग सल्फर का ऑक्सीडेशन अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सल्फर पे देखिए कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए +6। लेकिन देखिए ये सल्फर इस सल्फर से जुड़ा हुआ है
तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, ना गेन कर सकते। तो हम इस वाले बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, इस वाले बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका होगा +5। ऐसे ही ये वाला सल्फर अगर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से अटैच है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता ना गेन करेगा, तो 0। ऐसे इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, और इस सल्फर में देखिए इस बॉन्ड को छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 5 वही हो जाएगा +5। तो देखिए सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ये वाला है +5, (0, +5). अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो फिर जोड़ देंगे यहाँ पर 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। टोटल सल्फर कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 2.5 आ गया। लेकिन अलग अलग सल्फर का अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर में एस्टेरिस्क लगा के कि बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप अलग अलग इस तरीके से दिखाना। बस ध्यान रखना है ये वाला जो सल्फर आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों का 0 होगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एटम सेम टाइप का है, इससे जुड़ा हुआ एटम सेम टाइप का है। तो अब आप ऑक्सीडेशन नंबर 0 बताना है। उसके अलावा जो दूसरा सल्फर बचा है तो इसको छोड़ दीजिए और सारे बॉन्ड काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। ये सिंपल सा तरीका, किसी का भी स्ट्रक्चर बना करके ऐसे ही हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं और अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। आप अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से, जैसे ही आप वीडियो देखें, इसका आंसर मुझे पुट करना है, और ये है, इसका आप निकाल के मुझे बताएंगे। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड में सभी कार्बन के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। इसे मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। मैं आपका जिसका भी आंसर सही आएगा अगले वीडियो में उस नाम को मैं प्रकाशित करूंगा। तैयार हो जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।